साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर। नया पेंशन लागू और पेंशन में 5 नए नियम भी लागू हो चुके हैं। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ और सरकार ने आपकी पेंशन में यहाँ पर बदलाव करते हुए 5 नए नियम भी लागू किए हैं और साथ ही नई पेंशन भी लागू की है। ईपीएस के सभी पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया है पेंशन को लेकर साफ फैसला। 2014 से पहले और 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को अब कितनी मिलेगी नई पेंशन, तो नई पेंशन को लेकर सरकार ने अपना फैसला साफ कर दिया है। यानी कि अब ईपीएस के पेंशन धारकों को 1000 की बजाय 15,000 पेंशन मिलेगी। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। आपकी जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन को अब बढ़ा करके 15,000 कर दिया है, जिसको लेकर पेंशन भोगी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताएंगे कि आपकी पेंशन कितनी बड़ी है और आपको कब पेंशन मिलेगी और किन किन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ी है और कितनी फाइनली पेंशन बढ़ी है। और साथ ही पेंशन को लेकर 5 नए नियम कौन कौन से सरकार ने लागू किया है उनके बारे में भी आपको मैं पूरी डिटेल से वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी ईपीएफओ के पेंशन भोगी हैं, पीएफ खाता धारक है, तो वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं और फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ के पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव। पेंशन में होगा पेंशन धारकों को डबल फायदा। ईपीएफओ के 5 बदलाव रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर डालेंगे असर। जी हां, अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं तो आप पेंशन से जुड़े हुए इन 5 बदलावों के बारे में जरूर जान ले। ये बदलाव आपकी पेंशन पर सीधा ही असर डालेंगे। अगर आप भी पीएफ के खाता धारक हैं तो ये जानना बहुत जरूरी। तो इसमें सबसे पहला आपके लिए अपडेट होने वाला है, पेंशन की गणना के नियम बदले। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है, आपकी पेंशन की जो गणना के नियम भी बदल गए। तो कौन से नए नियम हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के लिए नियम को बदल दिया है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। दरअसल पहले पेंशन की गणना आखिरी वेतन पर की जाती थी, जबकि अब 5 साल की सैलरी के औसत वेतन के आधार पर पेंशन की गणना होगी। तो ये आपके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा कि अब आपका जो पेंशन की गणना होगी वो अब अंतिम वेतन की बजाय 5 साल की औसत वेतन जो सैलरी होगी उसके आधार पर की जाएगी। बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, तो पेंशन मिलने की उम्र भी बदली। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है कि आपकी जो पेंशन के लिए पहले आयु थी 58 वर्ष, तो अब पहले पेंशन निकालने की उम्र 58 साल थी, जिसे अब घटाकर के 50 साल भी कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी पेंशन लेना चाहता है पेंशन भोगी, तो वो 50 साल की उम्र में पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बता दें कि जल्दी पेंशन लेने के लिए पेंशन की रकम आपकी कम हो जाएगी, यानी कि आपको थोड़ी कम पेंशन मिलेगी। इसी के साथ ही अगला बड़ा बदलाव होने वाला है, पेंशन के लिए ऑनलाइन करें क्लेम। जी हाँ पेंशन धारकों, अगर आप भी पेंशन के लिए ऑनलाइन भी क्लेम करना चाहते हैं तो अब आप ये काम कर सकती हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए अपनी सर्विस को अपडेट करता रहता है कर्मचारियों के लिए, जिससे उन कर्मचारी पेंशनर्स लोगों को मिलने वाली पेंशन में कोई भी दिक्कत और परेशानी न हो। इसी क्रम में पेंशन क्लेम से जुड़े सभी प्रोसेस जैसे कि ऑनलाइन कर दिए हैं, जैसे कि फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और अप्रूवल, और ईपीएफओ की वेबसाइट और फिर मोबाइल ऐप के जरिए भी ये आप काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी कि अब आपको दफ्तर के चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में जाने की जरूरत नहीं है कि अब आप ऑनलाइन भी अपना काम घर बैठे
ईपीएफओ की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा, जो कि जो बुजुर्ग ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर गए तो लंबी लाइनों में खड़े नहीं रह सकते हैं और चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए डिजिटल बदलाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अगला और महत्वपूर्ण बदलाव होगा, नौकरी बदलने पर नहीं होगी पेंशन की आपको अब टेंशन, क्योंकि नौकरी बदलने पर आपका पेंशन का जो पहले सिस्टम था जिसके अनुसार आपका पेंशन का नुकसान हो जाता था, लेकिन ईपीएफओ ने अब ये साफ कह दिया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसकी पेंशन में उन्हें कोई नुकसान अब नहीं होगा। उसका पुराना रिकॉर्ड नई कंपनी से जुड़ जाएगा, जिससे उसकी पेंशन आगे भी बनती रहेगी। तो ये पेंशन भोगियों के लिए एक सबसे बड़ी चिंता होती थी, लेकिन अब उनसे भी आपको छुटकारा मिल गया है। और अगला और सबसे कहे तो महत्वपूर्ण, ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बदलाव उनकी वेतन लिमिट में भी हुआ है, जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, जिसका इंतजार पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से कर रहे थे। तो पेंशन की लिमिट भी बढ़ी। तो पेंशन की लिमिट कितनी बढ़ी है? ईपीएफओ ने पेंशन की अधिकतम लिमिट को भी बढ़ा दिया है। मतलब कि पहले जो आपको पेंशन मिलती थी 7,500 की, जिसे बढ़ा करके अब 15,000 कर दिया है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम 15,000 तक पेंशन मिल सकती है। बता दें कि इनमें काफी बदलाव पुराने हैं, लेकिन इनके लिए आपको पेंशन के बारे में, नए अपडेटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए 5 महत्वपूर्ण बदलाव ईपीएस के पेंशन भोगी उनके लिए। साथ ही अगले बड़े बदलाव होने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। साल 2025 में सरकारी कर्मचारियों और रिटायरमेंट के नियमों में यहाँ पर बदलाव किया गया है। यानी कि सरकारी कर्मचारी जो कि रिटायर्ड है उनके लिए बदलाव पेंशन में 5 यहाँ पर लागू हुए हैं। आइए उनको भी जानते हैं। भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को ध्यान में रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव भी किए गए। इसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कुछ नियम भी बदलाव उनमें किया गया है। इसका सीधा ही असर कर्मचारियों के भविष्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। तो क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है? तो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने अप्रैल 2025 में नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू किया था। ये योजना पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना का मिश्रण है। यूपीएस में अगर कोई कर्मचारी 25 साल काम करता है तो उसे आखिरी 12 महीने की वार्षिक सैलरी का 50% पेंशन मिलता है। कम से कम 10 साल का सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 10,000 तक मंथली मिल सकता है। साथ ही दूसरा बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट के दिन ही लागू होगी पेंशन। सरकार की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की फाइल 12 से 15 महीने पहले ही तैयार कर ले, जिससे रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन लागू की जा सके। इससे पहले कर्मचारियों के पेंशन लागू होने में समय भी लग जाता था। इसके अलावा बात करें अगला बदलाव, महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी। महंगाई के असर से राहत देने के लिए सरकार ने साल 2025 में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। जनवरी से जून के बीच में 2% और जुलाई से दिसंबर के बीच में 3% की बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में डीए 58% तक पहुंच गया है। इससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की मासिक आय में उन्हें सीधा ही फायदा होगा। इसके अलावा अगले बदलाव की बात करें तो यूनिफॉर्म भत्ता अब सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा। पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार तय रकम के रूप में दिया जाता था, भले ही कोई बीच में रिटायर्ड हो जाए। अब नियम बदल गया है। अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में भी रिटायर्ड होता है तो उसे महीने के हिसाब से अनुपातिक भत्ता भी मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ है कि सेवा के महीनों की संख्या के अनुपात में भत्ता भी मिलेगा। अगला 5वां यहाँ पर आपके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट होने वाला है बदलाव, ग्रेजुएटी और एकमुश्त राशि में सुधार। सरकार ने अब ग्रेजुएटी और यहाँ पर बात करें एकमुश्त भुगतान के नियमों को भी बेहतर बनाया। यूपीएस योजना के तहत अब दोनों लाभ साथ में मिलेंगे, जिससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। पहले उन्हें कमी महसूस होती थी, लेकिन अब उन्हें भी उसका पूरा फायदा मिलेगा।